हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज आरडी नर्सिंग कैरियर में हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ रोनित दास वर्किंग एज ए नर्स है कम नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी का स्टाफ नर्स या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाला है, जो कि 2019 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है। उसमें 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 70 क्वेश्चन रहता है नर्सिंग पार्ट से और 30 क्वेश्चन रहता है नॉन नर्सिंग पार्ट से। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें से ये क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको चार क्लास में हम लोग इसको खत्म करेंगे। आज हम लोग 20 क्वेश्चन देख लेंगे, बाकी जो 80 क्वेश्चन रह जाएगा वो हम लोग बाकी 3 वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, आज का पहला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का वो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बैक मसाज। ठीक है, ऑप्शन क्या है? इफ्लूरेस, सॉकिंग, टैपिंग, देन पेट्रिसेस। ठीक है, ये जो बैक मसाज है इसको हम लोग बैक केयर भी बोलते हैं। ये किसको देते हैं? ये देते हैं बेड रिडन पेशेंट को। ठीक है, बेड रिडन पेशेंट को देते हैं। ये जो बैक मसाज हम लोग देते हैं इसका पर्पस क्या है? ठीक है, इसका जो पर्पस होता है टू मेंटेन सर्कुलेशन। ठीक है, एक पर्पस तो हम लोगों का हो गया टू मेंटेन सर्कुलेशन। सेकेंड जो होता है वो टू प्रिवेंट बेड सोर, देन टू प्रोवाइड रिलीफ और टू प्रोवाइड कंफर्ट। ठीक है, ये जो बैक मसाज होता है या बैक केयर होता है उसका टेक्निक क्या क्या होता है? टेक्निक जो हम लोगों का होता है, एक होता है इफ्लूरेस, देन पेट्रिजेस, थर्ड में आ गया हम लोगों का टैपिंग, देन फ्रिक्शन। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का टेक्निक। तो इसमें से बोला है कि कौन सा बैक मसाज का टाइप नहीं है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी, दैट इज सॉकिंग। ठीक है, सॉकिंग हो गया हम लोगों का आंसर, जो हम लोगों का बैक मसाज का टाइप नहीं है। ठीक है, तब ये जो हम लोग बैक मसाज देते हैं, हम लोग बैक मसाज देने के टाइम पे 25% एल्कोहल और टेलकॉम पाउडर यूज कर सकते हैं। ये जो बैक मसाज है ये हम लोग जनरली 3 to 5 मिनट्स के लिए देते हैं। ठीक है, यह हो गया हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हम लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। यूरेथ्रल ओपनिंग लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस इज नोन एज phimosis, epispidis, देन hypospidis, देन हाइड्रोसेल। ठीक है, ये जो हम लोग का टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, इसमें से एक क्वेश्चन अगर आपने राइट कर लिया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया तो आपका जो आपने मार्क्स एक्वायर किया है उसमें से 0.33 मार्क्स डिडक्ट होगा। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, और अगर आपको क्वेश्चन आता है तभी आंसर कीजिएगा, और अगर नहीं आता है तुक्का मत मारिएगा। जय माता दी। लेट रॉक्स करने से आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है, आपका नॉन क्वेश्चन है, तभी आंसर कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का हाइपोस्पेडिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है हम लोग का हाइपोस्पेडिस। इसमें क्या होता है? यूरेथ्रल ओपनिंग होता है लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस होता है। ये मतलब यूरेथ्रल ओपनिंग बिहाइंड द पेनिस ये होता है। ठीक है, ये हाइपोस्पेडिस जो होता है ये होता है वन टाइप ऑफ बर्थ डिफेक्ट। ठीक है, इट्स ए वन टाइप ऑफ बर्थ डिफेक्ट। ये कॉस्ट क्यों होता है? कॉस्ट ड्यू टू hormones
इन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो हम लोगों ने तो देख लिया कि यूरेथ्रल ओपनिंग जो होता है बिहाइंड द पेनिस होने से उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोस्पेडिस। ये जो फीमोसिस होता है, फीमोसिस क्या होता है? इट्स ए पेनफुल कंडीशन, पेनफुल कंडीशन ड्यू टू inability to retract the foreskin। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का फीमोसिस। ठीक है, और ये जो हम लोग का हाइड्रोसेल है, ठीक है, जो यहां पे हाइड्रोसेल बोला है, वो हाइड्रोसेल क्या है? इट्स ए टाइप ऑफ कंडीशन इन व्हिच स्कोटम, ठीक है, स्वेल हो जाता है। ठीक है, स्कोटम जो होता है swells due to fluid feel sac। ठीक है, यह हो गया हम लोगों का हाइड्रोसेल। ठीक है, तो हम लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है Valsallam forceps is used for grasping the perineum, fetal head, cervix and labia। ठीक है, ये जो हम लोगों का वाल्सलम फोर्सेप होता है वो हम लोग कहां पे यूज करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज फॉर ग्रेपिंग द सर्विक्स। ठीक है, ये जो होता है वाल्सलम फोर्सेप हम लोग यूज करते हैं फॉर ग्रेपिंग द सर्विक्स एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन वेजाइनल हिस्टेक्टोमी। जो हम लोग का वेजाइनल हिस्टेक्टोमी होता है, वेजाइनल हिस्टेक्टोमी होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? ये वाल्सलम फोर्सेप को यूज करते हैं। वाल्सलम फोर्सेप में डिफरेंट टाइप्स रहता है। ठीक है, वाल्सलम फोर्सेप का बहुत टाइप रहता है। जैसे आप लोगों का पकड़ लीजिएगा बिलरॉथ वाल्सलम ट्यूमर फोर्सेप होता है। उसके बाद हम लोगों का होता है सी जर्नी वाल्सलम फोर्सेप होता है। देन जेकब्स वाल्सलम फोर्सेप भी होता है। ठीक है, जेकब वाल्सलम फोर्सेप होता है। और भी टाइप है, तो हम लोगों का वाल्सलम फोर्सेप जनरली हम लोग यूज करते हैं टू ग्रेपिंग द सर्विक्स। हम लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन आर ए सेट ऑफ गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, पेशेंट रिलेटिव एंड जनरल पब्लिक। ठीक है, ये जो हम लोगों का यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन होता है वो हम लोग क्या करता है? यूज टू प्रिवेंट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर फ्रॉम डेवलपिंग इन्फेक्शन रिलेटेड टू ब्लड बोर्न कंडीशन, स्पेशली HIV एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो हम लोग का इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा हम लोगों का ए, दैट इज टू प्रोटेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, हम लोगों का जो स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशन होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन होता है उसमें हम लोग का क्या रहता है? हैंड हाइजीन रहता है। ठीक है, हैंड हाइजीन। देन हम लोगों का रहता है यूज PPE, दैट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। देन रेस्पिरेटरी हाइजीन, देन हम लोगों का हो जाता है नीडल सेफ्टी प्रिकॉशन। ये जो हम लोग का नीडल सेफ्टी प्रिकॉशन होता है, ये हम लोगों को क्यों लेने का जरूरत होता है? टू प्रिवेंट फ्रॉम नीडल, हम लोगों का जो नीडल इंजरी होता है वो ना हो, इसलिए हम लोगों को नीडल सेफ्टी प्रिकॉशन लेना पड़ता है। तब क्या होगा? अगर आपका नीडल स्टिक इंजरी हो गया उस टाइम पे अगर उस पेशेंट को
कोई मतलब डिजीज है लाइक HIV एड्स हेपेटाइटिस वो सब है, तब आपको ये होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसलिए नीडल स्टिक इंजरी ना हो इसलिए हम लोगों को नीडल सेफ्टी प्रिकॉशन भी लेना पड़ता है। ठीक है, एक होता है हम लोगों का सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस, ठीक है, और हम लोगों का स्टेरल इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस, ये सब हम लोगों का आता है स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोगों का व्हिच टाइप ऑफ क्रच इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय ए पेशेंट ऑफ ऑल द एज ऑन शॉर्ट टाइम बेसिस। ठीक है, ये जो क्रच वॉकिंग होता है उसमें से पेशेंट जो फ्रीक्वेंटली यूज करता है शॉर्ट टाइम के लिए वो हम लोग का क्या है। ए है हम लोग का प्लेटफॉर्म क्रच, देन ऑक्सिलरी क्रच, देन लॉब स्टैंड क्रच, देन एक्सटेंशन क्रच। ठीक है, इसमें से हम लोगों का जो आंसर है वो है हम लोगों का बी, दैट इज ऑक्सिलरी क्रच। ठीक है, ये जो ऑक्सिलरी क्रच होता है ये होता है इट्स अ टाइप ऑफ मेडिकल मैकेनिकल असिस्टेंट डिवाइस यूज फॉर शॉर्ट टाइम असिस्टेंट ऑन एन एम्बुलेटरी डिवाइस। ठीक है, ये हम लोगों को शॉर्ट टाइम यूज के लिए जनरली हम लोग ये क्रच जो ऑक्सिलरी क्रच होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ए कंडीशन ऑफ द इनर ईयर characterized by episodic vertigo, tinnitus, sensory neural hearing loss referred to as otitis media, then nystagmus, देन हम लोगों का रहता है मेनर्स डिजीज और हम लोगों का रहता है ऑटोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो हम लोगों का इस क्वेश्चन का हम लोगों का जो आंसर होगा वो हम लोगों का रहेगा सी, दैट इज मेनर्स डिजीज। ठीक है, मेनियर्स डिजीज जो होता है इट्स एन ईआर डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ये जो मेनियर्स होता है इट्स एन टाइप ऑफ ईआर डिसऑर्डर। ठीक है, ये ईआर डिसऑर्डर होता है, क्यों होता है, ड्यू टू फ्लूइड चेंजेस इन द मिडल ईयर, ड्यू टू फ्लूइड changes in the middle ear। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का मेनर्स डिजीज, जिसको हम लोग कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, एपिसोडिक वर्टिगो, टिनेटस, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का क्या रह जाता है, हियरिंग जो प्रॉब्लम होता है, रिंगिंग साउंड भी उन लोगों को सुनाई देता है। साइन एंड सिम्टम में हम लोगों का क्या आ जाएगा, जो मेनर्स डिजीज है उसमें हम लोगों का वर्टिगो रहेगा, देन हियरिंग लॉस रहेगा ऑफ द इफेक्ट हियरिंग लॉस ऑफ द इफेक्टेड ईयर, बोथ ईयर में नहीं है, इफेक्टेड ईयर में होता है, सम केसेस में बोथ ईयर में भी होता है, इन्फेक्शन दोनों ईयर में भी हो सकता है। टिनेटस रहता है और रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर रहता है। ठीक है, और इसमें हम लोग का क्या रहता है, लॉस ऑफ बैलेंस ड्यू टू फ्लूइड शिफ्ट, हम लोगों का जो फ्लूइड शिफ्ट हो जाता है इसलिए हम लोगों का क्या होता है, लॉस ऑफ बैलेंस भी होता है। नोजिया वोमिटिंग भी रह सकता है इस पेशेंट को, देन हेडेक भी रह सकता है, हम लोगों का जो मेनर्स डिजीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है हम लोगों का ग्रोथ हार्मोन विल बी सीक्रेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब ग्रोथ हार्मोन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करता है, एड्रिनलिन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, देन ओवेरिस, आफ्टर दैट टेस्टिस। ठीक है, इसमें से हम लोगों को करेक्ट आंसर देना है। ये जो हम लोग का ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है,
ये जो हम लोग का ग्रोथ हार्मोन होता है, इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज सोमाटोट्रोपिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये जो हम लोग का ग्रोथ हार्मोन रहता है, इसको हम लोग सोमाटोट्रोपिन भी बोल सकते हैं और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग का ग्रोथ हार्मोन होता है वो सीक्रेट कौन करता है? सीक्रेटेड बाय एंटेरियर लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सीक्रेटेड बाय एंटेरियर लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मतलब ये सीक्रेट कौन करता है? एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो हम लोगों का ग्रोथ हार्मोन रहता है, मतलब cells that are secreted the growth hormones are somatotropin. Cells that are secreted growth hormone are somatotropin, ठीक है। हम लोगों का सेल्स जो क्या करता है, सीक्रेट करता है, वो क्या कौन करता है? सोमाटोट्रोपिन करता है, ठीक है। और ये जो एक्शन होता है, एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बिकम इंटेंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे हम लोगों का ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो इंटेंस रहता है, ठीक है। और तब ये तो हम लोगों ने देख लिया कि ग्रोथ हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, सेल्स कौन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन विल बी सीक्रेटेड ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। हम लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज नोन एज। मतलब breakdown of glycogen to glucose is known as glycolysis, proteolysis, then glycogenolysis, then proteogenolysis, ठीक है। ये जो होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोजन टू ग्लूकोज, ठीक है, इज नोन एज, दैट इज हम लोगों का आंसर होगा सी, दैट इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है, ये क्या होता है? इट्स ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन व्हिच ग्लूकोज ब्रेकडाउन, ठीक, क्या होता है? ग्लाइकोजन breaks down into glucose 1 phosphate and ग्लूकोज, ठीक है। और ये जो हम लोगों का साइट ऑफ रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन का साइट क्या होता है? हम लोगों का होता है हेपाटोसाइट्स एंड मायोसाइट्स सेल्स, ठीक है। ये जो होता है साइट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कहां पे होता है? हेपाटोसाइट्स सेल्स और मायोसाइट्स सेल्स में ये होता है, ठीक है। ये जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है, ये प्राइमरीली हम लोगों का कहां पे होता है? प्राइमरीली ऑकर्स इन लीवर। हम लोगों का प्राइमरीली ये कहां पे होता है? लीवर में होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। नेक्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो होता है व्हिच आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी, ठीक है। नेफ्रॉन, न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर। तो हम लोग का फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो होता है उसका आंसर होता है दैट इज नेफ्रॉन, ए। हम लोग का फंक्शनल यूनिट जो होता है वो होता है
नेफ्रॉन्स, ठीक है। और क्या होता है, दे आर अबाउट 10 लाख नेफ्रॉन्स, ठीक है, दे आर अबाउट 10 लाख नेफ्रॉन इन ईच ह्यूमन बॉडी। मतलब हम लोगों का ह्यूमन बॉडी में 10 लाख नेफ्रॉन रहता है ईच ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये जो नेफ्रॉन होता है ये क्या करता है, इट एक्चुअली प्रोड्यूस यूरिन एंड हेल्प्स टू प्रोड्यूस यूरिन, ठीक है। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स एंड हेल्प्स टू प्रोड्यूस यूरिन एंड ऑल्सो रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, remove the waste product from the body, ठीक है। ये क्या करता है, यूरिन प्रोड्यूस करता है और रिमूव क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो हम लोग का बॉडी से ये न्यूरॉन्स रिमूव करता है। हम लोग का किडनी जो होता है, किडनी एंड नर्वस सिस्टम कनेक्टेड थ्रू किडनी, और जो हम लोग का नर्वस सिस्टम रहता है वो किससे कनेक्ट रहता है, किडनी एंड नर्वस सिस्टम। रुकिए एक सेकेंड, इसको हम लोग थोड़ा रब कर लेंगे, ठीक है। हम लोग का किडनी और जो नर्वस सिस्टम कैसे कनेक्ट रहता है, थ्रू रीनल प्लेक्सस। रीनल प्लेक्सस के द्वारा हम लोगों का किडनी एंड नर्वस सिस्टम कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हम लोगों का, इनएडिक्वेट पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट इज नोन एज, इनएडिक्वेट पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट इज नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक, देन कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। inadequate pumping action of the heart is known as cardiogenic shock, ठीक है, known as cardiogenic shock। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है, कार्डियोजेनिक शॉक इज ए कंडीशन in which heart is unable to pump adequate blood to the systemic circulation। इसमें क्या होता है, condition in which heart is unable to pump adequate amount of blood to the systemic circulation। ये मेनली ऑकर्स क्या होता है, मेनली ऑकर्स इन हार्ट फेलर। हार्ट फेलर में ये जनरली ऑकर होता है, ठीक है। और ये किसी पेशेंट को अगर कार्डियोजेनिक शॉक है उसमें आपका साइन एंड सिम्टम क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, उस पेशेंट को पेलर रहेगा, कोल्ड एंड क्लमी स्किन रहेगा, उसके बाद टेकीकार्डिया रहेगा, नोजिया वोमिटिंग भी प्रेजेंट रहता है कार्डियोजेनिक शॉक पेशेंट को। देन पीपल जो होता है हम लोग का, पीपल डायलेटेड होता है और फैटिक रहता है, उसको जनरलाइज वीकनेस भी रहता है, ठीक है। हम लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द एवरेज वेट गेन ऑफ द न्यूनेट पर डे, ठीक है। हम लोगों का आंसर है, दैट इज ऑप्शन है 100 to 150 ग्राम, देन 50 to 60 ग्राम, 25 to 30 ग्राम, देन 5 to 10 ग्राम, ठीक है। इसमें क्या बोला है, हम लोगों का जो होता है एवरेज वेट गेन, न्यूनेट का जो एवरेज वेट गेन पर डे कितना है, वो है हम लोगों का
25 to 30 ग्राम्स पर डे। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन है हम लोगों का जूल, देन गॉस, देन एम्पियर, देन हेनरी। तो इस क्वेश्चन का हम लोगों का आंसर रहेगा सी, दैट इज एम्पियर। मतलब एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ठीक है, और हम लोगों का जो जूल रहता है, ठीक है, यह होता है किसका? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करता है ऐसे, मतलब कैपिटल लेटर जी से। ये जो हम लोग का गॉस रहता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी, और समटाइम्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीएस भी बोलते हैं। और ये ऐसा यूनिट क्या? इट्स ए ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो मैग्नेटिक मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन का ऐसा यूनिट होता है ये, ऑप्शन बी। ठीक है, देन हम लोगों का जो हेनरी है वो क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिनेंस। ठीक है, ये होता है हेनरी जो होता है वो ऐसा यूनिट किसका होता है? मैग्नेटिक परमिनेंस का हम लोग का ऐसा यूनिट होता है हेनरी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है 13 क्वेश्चन। पिंच नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट? ठीक है, ये जो नेशनल पार्क है ये कहां पे रहता है? उत्तराखंड, मेघालय, देन मध्य प्रदेश, तेलंगाना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी, दैट इज मध्य प्रदेश। ये जो पिंच नेशनल पार्क है, पिंच नेशनल पार्क है, ये हम लोगों का मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, मध्य प्रदेश में हम लोग का ये लोकेटेड है। और ये क्रिएट कब किया था? क्रिएटेड इन 1975 में ये क्रिएट किया था एज ए पार्ट ऑफ इंडियाज एफर्ट्स टू इन्वेस्ट एंड प्रोटेक्ट द टाइगर पॉपुलेशन, टू इन्वेस्ट एंड प्रोटेक्ट द टाइगर पॉपुलेशन। मतलब ये जो पेंच नेशनल पार्क होता है ये होता है इज ए पार्ट ऑफ इंडियाज एफर्ट्स टू इन्वेस्ट एंड प्रोटेक्ट द टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, इसको हम लोग जो और एक नाम से जानते हैं दैट इज लैंड ऑफ द जंगल बुक। इस नेशनल पार्क को एफिशिएंटली मतलब नोन एज क्या बोलता है? लैंड ऑफ द जंगल बुक। ठीक है, हम लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हम लोगों का 14, दैट इज व्हाट डज ए मिक्सचर ऑफ सर्फेक्टेंट्स कंटेन? प्रोटीन एंड लिपिड्स, देन म्यूकस एंड क्लोराइड, देन प्रोटीन एंड क्लोराइड, देन लिपिड एंड क्लोराइड। इसका आंसर होगा ए, दैट इज प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रोटीन एंड लिपिड। ये जो हम लोग का पल्मोनरी सर्फेक्टेंट होता है, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट जो होता है, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट जो होता है इट्स ए टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन।
एंड इट इज सीक्रेटेड बाय रेस्पिरेटरी। कौन सीक्रेटेड करता है? रेस्पिरेटरी epithelium of the alveolar sac। ये पाल्मोनरी सीक्रेट जो सर्फेक्टेंट होता है, इट्स ए कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन एंड इट इज सीक्रेटेड बाय द रेस्पिरेटरी इपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलर सैक। ठीक है, ये जो पाल्मोनरी सर्फेक्टेंट रहता है इसका सोर्स क्या रहता है? ठीक है, सोर्स, ये पाल्मोनरी सर्फेक्टेंट का सोर्स क्या होता है? एक तो होता है हम लोगों का टाइप 2, रुकिए एक सेकेंड, हाँ, टाइप 2 एल्वियोलर इपिथेलियल सेल। एक होता है हम लोगों का टाइप 2 एल्वियोलर इपिथेलियल सेल, और सेकेंड जो होता है क्लेरा सेल्स। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का सोर्स। नेक्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेंटेटिव आंसर टू ए रिसर्च क्वेश्चन। मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो टेंटेटिव आंसर होता है किसका? रिसर्च क्वेश्चन का। ऑपरेशनल डेफिनेशन, देन वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी, दैट इज हाइपोथेसिस। ठीक है, ये जो हाइपोथेसिस होता है रेफर्स ए रीजनेबल गेस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो हाइपोथेसिस होता है हाइपोथेसिस रेफर्स टू ए reasonable guess about the solution of problem। ठीक है, यह जो हम लोगों का हाइपोथेसिस का पर्पस होता है, यह जो हाइपोथेसिस का पर्पस क्यों होता है, क्या होता है? टू डिफाइन द रिलेशनशिप, मतलब डिफाइन करना है टू रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट variable and the dependent variable, to define the relationship between the independent variable and the dependent variable। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है who made the valuable contribution to insightful learning। ठीक है, who made the valuable contribution to insightful learning? Ivan Pavlov, then B.F. Skinner, then Kohler, then हम लोगों का थ्रॉन्डाइक। तो इसमें से हम लोगों का जो क्वेश्चन का आंसर है वो है सी, दैट इज कोलर। ठीक है, ये जो कोलर है इट्स ए जर्मन साइकोलॉजिस्ट एंड फिनोमिनोलॉजिस्ट है। ये कोलर जो होता है, ये कोलर है एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट एंड फिनोमिनोलॉजिस्ट है, हाँ, जिसने क्या किया है, दिया है मेड, मतलब कोलर मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इंसाइटफुल लर्निंग। ठीक है, हम लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है which is the hormone that increases water reabsorption by inserting a water channel or एक्वापोरिन्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है एंजियोटेंसिन हार्मोन, देन एल्डोस्टेरोन हार्मोन, देन एंटीडायरेटिक्स हार्मोन, और है एट्रियल नेट्रियूरेट्रिक पेप्टाइड हार्मोन। इसमें से हम लोगों का ऑप्शन क्या है? वो है हम लोगों का
एंटीडायरेटिक्स हार्मोन इज द हार्मोन दैट इंक्रीजेस द वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय इंसर्टिंग वाटर चैनल। तो हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज एंटीडायरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये जो एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है, ठीक है, हम लोग इट्स ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन, ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन और आर्जिनाइन वैसोप्रेसिन। इट्स जो हम लोग का एंटीडायरेटिक्स हार्मोन होता है, इट्स ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन और आर्जिनाइन वैसोप्रेसिन रहता है, बोलता है। ठीक है, और ये एंटीडायरेटिक्स हार्मोन सीक्रेटेड कौन करता है? इट इज सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है, सीक्रेटेड करता है हाइपोथैलेमस। हम लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द एनालिसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ द loci of structure within the body plans of an organism that forms the basics of taxonomical categorization is experimental morphology, molecular morphology, functional morphology और है comparative morphology। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है, देखिए अभी हम लोगों का एग्जाम आ रहा है तो आप लोगों को वेरियस टाइप का क्वेश्चन देखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने से आप लोगों को क्या होगा, थोड़ा मतलब गेस मिल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है ये आरआरबी का एग्जाम में, स्टाफ नर्स का एग्जाम में कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है। और आप लोगों का जिसका थ्योरी मतलब आपने जब नर्सिंग किया था, अगर आपका उस टाइम से थ्योरी का नॉलेज क्लियर है तब आपको लोगों के लिए और भी अच्छा होगा। और अगर आपका थ्योरी का नॉलेज इतना नहीं है तो हम लोग का PR यादव जो बुक है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और हम लोगों का जो सॉन्ड्रास का जो हैंडक्लैक्स बुक है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें से आप लोगों का क्या होगा, नॉर्सेट के लिए भी बहुत सारा क्वेश्चन वहां से आपको कॉमन मिलने का चांसेस ज्यादा रहता है। और PR यादव अगर आपने पढ़ लिया उसमें आप लोगों का नॉलेज, बेसिक्स नॉलेज जो हो वो क्लियर हो जाएगा। अभी अगर आपने आपको अच्छे से आपका जो नॉलेज है अगर आपने अच्छे से क्लियर नहीं किया तो आप लोगों का एग्जाम क्लियर होने का चांसेस उसमें कम रहता है। ठीक है, जैसे पत्थर को जो अगर सोच लीजिएगा दो पत्थर है, हाँ ठीक है, जिस पत्थर को शेप दे दिया, सोच लीजिए किसी मूर्ति का शेप दे दिया या क्या किसी गॉड का शेप दे दिया, लोग उसको पूजेंगे। ठीक है, तो उसको पहले उस शेप देने में उसको क्या करना पड़ता है, तोड़ना मचोड़ना पड़ता है, उसके बाद ही उसका शेप बनता है, तभी लोग उसको पूछते हैं। उसी तरह अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तभी आपको अभी ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी आपको ये सक्सेस मिलेगा। सक्सेस एक दिन में मिलने वाला चीज नहीं है, उसको मिलने के लिए आपको अच्छे से स्टडी और हार्डवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, दैट इज कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है डी, दैट इज कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। ठीक है, हम लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बेसिलस सीरियस food poisoning is commonly associated with the consumption of fried rice, green beans, bottled honey than baked potato। इसमें से एक खाना आप लोगों का सबका मतलब फास्ट फूड सबका क्या होता है, मतलब ज्यादा सा लोगों का फूड ऑफ चॉइस रहता है। जब बाहर में जाता है तब वो लोग फास्ट फूड जो खाता है वो मतलब सबको खाना पसंद है, लेकिन बाद में उसका साइड इफेक्ट क्या हो या मोटापा हो या गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो वो बाद में आता है, लेकिन खाने के टाइम पे अच्छा लगता है इसलिए लोग खाता है। तो फ्राइड राइस जो ज्यादा मतलब लेते हैं उसमें वेसिलस सीरियस फूड पॉइजनिंग होने का चांसेस ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो जाएगा ए, दैट इज फ्राइड राइस। ठीक है, ठीक है, ये जो Bacillus cereus is a organism that mainly cause फ्राइड राइस सिंड्रोम भी ये कॉज कर सकता है। ये हम लोगों का
जो बैक्टीरिया मेनली कॉजेज 2 टाइप्स ऑफ टॉक्सिन, ठीक है। ये क्या कर सकता है आप लोगों को, डायरिया कर सकता है और वोमिटिंग कर सकता है, ठीक है। डायरिया एंड वोमिटिंग मतलब ज्यादा चांसेस रहता है ये फ्राइड एग्स मतलब खाने से, जो बैसिलस सीरियस फूड पॉइजनिंग होता है उसमें ज्यादातर वोमिटिंग एंड डायरिया रहता है। हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स शुड बी वॉच फॉर अ पेशेंट रिसीविंग ए लूप डायरेटिक्स, ठीक है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, देन वीक इरेगुलर पल्सेस, आफ्टर दैट रेस्टलेस एंड एजिटेशन, देन हम लोग है पेरेस्थाइसिस, ठीक है। मतलब इनमें से कौन सा सिम्टम है जो एक नर्स को वॉच करना है फॉर ए पेशेंट जिसको लूप डायरेटिक्स मिल रहा है, मतलब वो पेशेंट को लूप डायरेटिक्स वो रिसीव कर रहा है, मतलब मिल रहा है, उसमें से इसमें से कौन सा फॉलोइंग सिम्टम होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी, दैट इज इरेगुलर वीक इरेगुलर पल्सेस, ठीक है। तो आज हम लोग ने 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है विथ आंसर एंड डिस्कशन सॉल्यूशन। तो बाकी हम लोग का जो 80 क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट 3 वीडियो में सॉल्व करेंगे, उसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। आज मेरा मूड भी थोड़ा डाउन है और आज मैं थोड़ा टायर्ड भी हूँ क्योंकि मैंने दिन में एक वर्कशॉप अटेंड किया है जो हम लोगों का सेप्सिस के ऊपर में था, वो मैंने वर्कशॉप अटेंड किया है और उसके बाद मैंने फिर इवनिंग शिफ्ट भी किया है। तो मतलब मॉर्निंग से इवनिंग मतलब मैंने अराउंड 12 आवर्स के जैसा कंटिन्यूअस मैं काम में था। उसके बाद आके मैं पीपीटी बनाया, पीपीटी बनाने के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब ये क्लास ले रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा टायर्ड भी हूँ, इसलिए एक्सप्लेनेशन भी आज मेरा उस लेवल का नहीं हो सका और मेरा एफर्ट्स भी मतलब जितना मैं दूसरा वीडियो में दे सकता देता था आज उतना नहीं हो सका, क्योंकि जो भी हो हम लोग तो मशीन नहीं है ना, ठीक है। हम लोग तो ह्यूमन बीइंग ही है, हम लोगों को भी कष्ट होता है, वीक होता है और टायर्ड भी होता है। बॉडी के साथ साथ आज माइंड भी टायर्ड है क्योंकि वर्कशॉप भी अटेंड किया है, देन मैंने ड्यूटी भी किया है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिलेगा और अट्रैक्टिव वे में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो मेरा ये वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप लोगों का फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, उन लोगों को भी फायदा मिलेगा, आपको भी फायदा मिलेगा। एक साथ जॉब करेंगे, एक साथ सक्सेस रहेंगे और एक साथ घूम फिर सकते हैं, एक साथ अच्छे से आप लोगों का लाइफ स्पेंड कर सकेंगे। और जब आप लोगों का फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे तो मुझे भी व्यूज ज़्यादा आएगा या सब्सक्राइबर मेरा ज़्यादा हो जाएगा, उस टाइम में मुझे भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हार्डवर्क करने के लिए और नया नया टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, अट्रैक्टिव वीडियो बनाने के लिए, या जितना भी एग्जाम हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का उन लोगों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना हो, या हम लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन सा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, किसी टॉपिक का सॉल्यूशन विद एमसीक्यू या थ्योरी, इस टाइप का वीडियोस बनाने के लिए मुझे भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोग मेरा ये वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय आय अखम।